वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल कोडिंग विद दीपिका। आज की जो हमारी वीडियो है वो है वीडियो नंबर 3 इन डेवलपमेंट सीरीज। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं जिसमें कि मैंने एटलीस्ट 12 से 13 कॉन्सेप्ट्स ऐसे बताए हैं कि जो आपको एक गुड कोडर बनने में बहुत हेल्प करेंगे और जो कि मैंने भी टाइम टू टाइम सीखी हैं। तो आप प्लीज़ उन वीडियो को जाकर एक बार ज़रूर देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, क्योंकि वो आपके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है उनसे, कोई भी टॉपिक आपको डिटेल में समझना है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आज फिर से हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो कि हमारे डेवलपमेंट स्किल में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला जो आज मेरा पॉइंट होगा वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और आपको कौन से आईडी पे काम करना है। तो अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो आई वुड से कि आप अपनी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज चूज करिए पहले। जैसे आप बैक एंड डेवलपर है तो आप जावा पे काम करते हो, पाइथन पे काम करते हो, नोड पे काम करते हो, फ्रंट एंड हो तो रिएक्ट पे काम करते हो, एंगुलर पे काम करते हो। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप सबसे पहले अपनी एक लैंग्वेज चूज करिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो कैसे चूज होगी वो आपका बताएगा इंटरेस्ट लेवल, और मतलब आप किस लैंग्वेज के लिए, किस में आपको कोड करना अच्छा लगता है, ये डिपेंड करता है एवरी लाइक पर्सन टू पर्सन। उसके बाद सेकंड काम में आता है आपका आईडी को चूज करना। अब जो मार्केट में जो मेनली आईडीज हैं वो है जैसे इंटेलिजी आईडी है, इक्लिप्स है, वीएस कोड है, तो विजुअल स्टूडियो है बेसिकली। तो आपको क्या करना है ना, आपको मतलब एक बार अगर आप किसी भी आईडी के टच में नहीं है तो एक बार आप सबको थोड़ा थोड़ा यूज करके देख लो। इनके ट्रायल वर्जन भी हैं गूगल पे अवेलेबल, तो आप डाउनलोड करके एक बार देखिए। और आप सबके जिसके साथ भी आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, जो यूज़ करने में सबसे ज़्यादा ईजी है और जिसमें आप इजी से काम कर पा रहे हो, आप उस आईडी को चूज कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक आईडी अच्छी होती है दूसरी बेकार होती है। इट डिपेंड्स ऑन कि मतलब बेसिकली आपके लिए कौन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसके बाद जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि बेसिकली आपको टेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कि अब आपने कोड तो लिख दिया है, ठीक है, बट मैं आपको बताती हूँ कि कॉर्पोरेट्स में ना मतलब केवल कोड लिखना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको टेस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब माइंड भी हो सकता है कुछ लोग मुझसे ये पूछे कि टेस्टिंग टेस्टिंग हम क्यों करें, हम तो डेवलपर है भाई, हम मतलब टेस्टिंग का काम तो टेस्टिंग टीम कर लेगी। बिल्कुल वो टेस्टिंग टीम करेगी, बट एक अच्छे डेवलपर आप तभी बनोगे जब आपको कोड पे आपको कॉन्फिडेंट होगा। और आपको कोड पे कॉन्फिडेंस आएगा कब, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन लिख तो दिया, बट जब हम एक कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं ना तो हमें उस टाइम पे सारे टेस्ट केसेस ध्यान नहीं होते कि मतलब कौन कौन सी इनपुट के साथ चलेगा। जैसे अब इसमें आपको क्या करना है ना आपको यूनिट टेस्टिंग में अपने ही कोड को पहले खुद टेस्ट करना है कि मेरा किस किस इनपुट पे फेल हो रहा है, ताकि जब भी आप अपना कोड एक टेस्टर को मतलब हैंड ओवर करें तो अगर आपने कोई उसको ने आपको कोई गलत बग भी निकाल के दिया ना तो आप उसके ऊपर बोल सकोगे नहीं ये मैंने टेस्ट किया हुआ है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो टेस्ट चलिए थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में मैं कहूँगी एक बहुत बेसिक सा पॉइंट है और मतलब बहुत लगता भी है हम सबको कि इतना ज़्यादा जरूरी भी नहीं है, बट आई वुड से कि अगर आप वो करोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं उस बात कर रही हूँ कोड फॉर्मेटिंग के बारे में। तो देखिए कोड फॉर्मेटिंग में आपको क्या करना है ना कि जब भी आप अपना कोड लिख देते हो ना तो बस आपको ना जिस भी आईडी का आप यूज कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि वो ऑप्शन होता है कोड फॉर्मेट करने का, तो उससे क्या होता है ना आपको कोड में बहुत स्ट्रक्चर लगता है। जब जो जो फोर्थ पॉइंट है वो मैं कहूंगी पीआर रिव्यूज। आप ना पीआर रिव्यूज करना स्टार्ट करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी टीम में अगर 10 लोग हैं तो जब आपका कोड मर्ज होता है ना, बेसिकली जब आपका मेन रेपो पे जाता है तो उससे पहले पीआर रेज होती है। अब बहुत बार ना ये क्वेश्चन होता है कि मतलब मुझे तो ये सब पता ही नहीं है तो मैं क्या करूँगी इस कोड को रिव्यू करके, बट नहीं, मैं कहूँगी तब भी करो आप कोड रिव्यू, क्योंकि बहुत सारे ना ऐसे चीज़ें आपको पता चलेंगी कि कोई तो आपकी टीम का दूसरा बंदा है वो किस तरीके से कोड लिख रहा है। तो मान लीजिए आपको एक लॉजिक लिखना है, आपने उसको जावा 7 के सिंटेक्स से लिखा है और किसी ने जावा 8 के सिंटेक्स से लिखा है, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि आप इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता हो और आपके टीम के दूसरे मेंबर को ना पता हो। तो जब आप उस पर कॉमेंट करोगे ना कि मतलब कि हाँ इस चीज़ को हम कांस्टेंट बना के कर सकते हैं, इसको हम प्रॉपर्टी फाइल में डिफाइन करेंगे, तो उससे क्या होगा ना, उससे रिफ्लेक्ट होगा आपके टीम में ये चीज़ कि हाँ मतलब उस बंदे को सच में नॉलेज है। तो दिस इज ए वेरी गुड लाइक बेसिकली वे टू शोकेस योर स्किल बिफोर योर टीम्स की, मतलब कि बेसिकली, और इससे आपकी भी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ती है, आप भी दूसरे लोगों से सीखते हो। मेरा पॉइंट है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप मतलब लीड कोड पे, कोड फोर्सेस पे या फिर कोड शेफ पे आप 5 स्टार बन जाओ, आप 7 स्टार बन जाओ, ऐसा नहीं है। आई वुड से कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई एक रिक्वायरमेंट दी गई है, तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ नहीं लेते हैं कि मान लो आपको एक नंबर की एक एरे दी गई है
और एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम है कि मतलब कि इसमें ना केवल यूनिक एलिमेंट ही प्रिंट होने चाहिए। अब आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको पूरा आइटरेट कर सकते हो, आप देख सकते हो कि मतलब कौन सा रिप पहले आ चुका है, नहीं आ चुका है। और अगर लेकिन आपने अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी ना, तो आप उसको क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर आप उसको सेट में स्टोर करवा दोगे। आपको पता है सेट में केवल यूनिक एलिमेंट होंगे और आप उसको प्रिंट करवा दोगे। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मतलब आपको ये प्रॉब्लम स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि जब भी आप काम करने बैठते हो ना, हमेशा आप ट्राई करो, आप अपने नोट्स प्रिपेयर करो। अगर आपका डायरी पेन नहीं है, आपको पेन पेपर पे लिखना पसंद नहीं है, तो आप कोई ना कोई अपने एक टेक्स्ट एडिटर चूज करो, जैसे कि सबलाइन टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट एडिट हो गया, नोटपैड प्लस प्लस भी आप यूज़ कर सकते हो।